आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण चिंतन में आज भगवान श्री कृष्ण के सबसे शुरू का आयाम यानी कि शुरू की लीला भगवान श्री कृष्ण के बारे में सिर्फ 8-10 मिनट का यह चिंतन होता है दोस्तों। उसके बाद दूसरे वृत्तांत पर चलेंगे। तो आइए बिना समय गवाए श्री कृष्ण भगवान के बारे में आपको यह वृत्तांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, जब जब संसार में पाप बढ़ा, धर्म की हानि हुई, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। ये अवतार लेकर धर्म की स्थापना हुई, साधुओं को निर्भय किया, दुष्टों का विनाश किया तथा अपने भक्तों को सुख दिया। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म के वास्तव रहस्य को कोई नहीं जानता। उनकी माया का खेल ही जीव के जन्म, जीवन का और मृत्यु का कारण है। उनकी माया का क्या खेल है? जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में आकर अवतार लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके वर्णन में बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि भी असमर्थ हैं। उनका वर्णन करने में भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के साथ अपने पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से दुख, शोक और अज्ञान सभी मिट जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रेम भरी मुस्कान और मधुर चितवन से मनुष्य लोक को आनंद से सराबोर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्यामल शरीर अत्यंत ही सुंदर था। उनके मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके कान सुंदर कुंडलों से सुशोभित थे। उनकी एक एक मुस्कान सभी नर नारी उनकी मुस्कान पर न्यौछावर हो जाते थे। लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अवतार तो लिया वसुदेव के घर, परंतु नंद बाबा तथा ग्वाल बालों को अपनी बाल लीला का सुख देने के लिए वहां से नंद के घर चले आए। उनकी बाल लीला तथा सुंदर चितवन से गोप गोपिकाएं धन्य हो गईं। बचपन से ही श्री कृष्ण ने लीला मात्र से कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। छठी के दिन से ही उनके वध के लिए आई पूतना का उन्होंने देखते ही देखते संहार कर दिया। तृणवर्त, केशी, अरिष्टासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर जैसे महान बलवान राक्षस श्री कृष्ण के द्वारा यमलोक पहुंचा दिए गए। उन्होंने कालिया नाग को नाथ कर उनके सहस्त्र फणों पर नृत्य किया और यमुना के पवित्र जल को कालिया नाग के विष से मुक्त कर दिया। गोवर्धन धारण करके श्री कृष्ण ने इंद्र के घर को चूर चूर कर दिया। ब्रज की गोपिकाओं को उन्होंने रास नृत्य के द्वारा आनंदित किया। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अपनी लीला का प्रयोजन पूरा कर मथुरा लौट आए। उन्होंने कंस तथा उसके क्रूर सहयोगियों को संहार करके अपने माता पिता का कारागार से उद्धार भी किया। उग्रसेन को पुनः राजकाज दिलवा दिया। कंस के संबंधी बड़े बड़े असुर राजाओं का सेना सहित संहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर सहज ही विजय प्राप्त कर ली, उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उन पर नंदवंदन के फूलों की वर्षा के साथ उनके इस महान कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा सोते हुए अपने संबंधियों तथा पूर्ववासियों को
द्वारका पहुंचा दिया। काल यमन के सामने से भागकर अपना रण छोड़ नाम सार्थक किया। मुचकुंड के द्वारा क्षण मात्र में काल यमन को भस्म करा दिया तथा उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। द्वारका में रहकर उन्होंने अपना विवाह किया तथा हजारों पुत्र उत्पन्न किए। कौरव और पांडव के परस्पर कलह में उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा संसार में अर्जुन के विजय का डंका बजवा दिया। उद्धव को आत्मज्ञान का उपदेश करने के पश्चात उन्होंने सहज भाव से अत्याचारी बने हुए यदुवंश का भी संहार करवा दिया। इसके बाद वे महायोगी भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम पधार गए। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दिया करो। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।